सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। बहुत जरूरी है कि बीमारियों के नाम अलग अलग हैं, ट्रीटमेंट अलग अलग करते हैं, लेकिन एक एट द एंड ऑफ द डे ये बीमारियों का मूल कारण क्या है, ये बीमारियां हमको हो क्यों रही है? क्योंकि हमारे अंदर की रोग प्रतिकार शक्ति, अंदरूनी शक्ति जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर ये रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रहे तो आपकी बीमारी कुछ कर नहीं सकती। तो ये जो बीमारियां जो हमको सता रही है वो शायद जंतु से हो या कुछ अलग मेटाबॉलिक हो, यानी डायबिटीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे अंदर की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक हम बोलते हैं वो बहुत बढ़ गई है। हम जिसको टॉक्सिन्स बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर बढ़ गए हैं। ये बढ़ने की वजह बहुत सारी हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, जो गाड़ी का धुआं, AQI वगैरह जो कंटिन्यूसली हो रहा है आप पे, फिर ये पेस्टिसाइड की वजह से जो खाना आ रहा है, जो केमिकल्स हम में जाते हैं, फिर हमारे अंदर की कुछ बीमारियां हैं, एक दांत के अंदर की कैरीज क्यों ना हो, ये भी सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है। फ्री रेडिकल्स बहुत होते हैं जिसकी वजह से ये रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है। और इसको अगर ठीक करना है, टीबी जैसी जो बीमारी है, लेटेंट टीबी तो जंतु हमारे में रहता है, वो आया है किसी की खांसी की वजह से, एयरबॉर्न डिजीज की हमारे अंदर एंटर कर चुका है, 5-5, 7-7 साल जिंदा रहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती बढ़ने की। हमको टीबी पेशेंट करने की, लेटेंट टीबी से एक्टिव होने के लिए आपकी रोग प्रतिकार शक्ति नीचे जानी चाहिए, तब वो अपनी संख्या बढ़ाता है। तो ये जो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति है बढ़ाने के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए, फ्री रेडिकल्स कम करने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशंस है? ओजोन एक ऐसी एक ज़बरदस्त चीज़ है जो बहुत सस्ती है। ओजोन क्या है? O3 ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ गए एक साथ तो O2 होता है, वो स्टेबल होता है। कभी कभी एक आ जाता है, O3 हो जाता है, लेकिन वो 2 से 10 सेकंड में स्प्लिट होके चला जाता है। इसके अंदर अगर हम इसको इस्तेमाल कर पाए, ये अगर ये इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, एक O डोनेट हो जाता है बॉडी में। कमाल चीज़ें मैंने देखी है टीबी के पेशेंट में, तो बहुत ही कमाल की चीज़ें देखी है कि उनकी भूख, हम जब हफ्ते भर 15 दिन हम देखते हैं, उसकी भूख इतनी ज़बरदस्त बढ़ जाती है। खाना वो खाने का खाना लगता है जिसके अंदर से एंटीऑक्सीडेंट्स भी आते हैं, उसकी नींद अच्छी होती है, उसकी थकावट निकल जाती है, उसका वीकनेस चला जाता है। जो एंटीबायोटिक्स जो ले रहे हैं वो ठीक है, जंतुनाशक है, लेकिन अगर इसके साथ ये सपोर्ट में आ जाए तो बहुत कुछ होता है। कोविड के ज़माने में जिन के लोगों की रोग प्रतिकार शक्ति कम हो गई थी उनको प्रॉब्लम होती है। अभी को पोस्ट कोविड तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, मेंटल फॉगिंग, जिसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। कोविड के टाइम पे अभी लोगों को पता चला कि डायबिटीज़ लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है डायबिटीज़ लेवल वगैरह? बहुत लोगों का बढ़ने लग गया, शुगर वगैरह, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया आपको वहाँ पर वगैरह, ये जो मेंटल स्ट्रेस भी हो गया उसके अंदर। तो ओजोन थेरेपी इतनी आसान जो चीज़ें हैं उससे मैंने बहुत फर्क पड़ा है और सब लोगों ने उसको लेना चाहिए। सर, इसके Ozone increase your immunity. It will increase level of oxygen in each and every cell of your body. It will improve your blood circulation. Ozone has a highly germicidal effect. So see, in COVID, what you have to do? You have to make your immunity powerful. You have to make ozone will improve your immunity, and we are using minor autoimmunotherapy that will work as a auto vaccination. So, and it will improve even for prevention and even for treatment. You can use ozone. Even in post-COVID complication also you can use ozone. ललित कुमार आनंद है। आज वर्ल्ड टीबी डे है और इस दिन पे मुझे एक बात याद आ रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने 2025 तक टीबी का खात्मा होना चाहिए, ये एक चैलेंज ओपन थ्रो की है। बहुत सारे लोग डर गए कि भाई कैसे हम कर पाएंगे ये 2025 तक वगैरह। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, सर आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज ऑफ योर, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें, ओजोन जैसी चीज़ें, ओजोन थेरापी जैसी, जो अगर एडजुवेंट बोल के अगर ट्रीटमेंट को दे दे तो टीबी का खात्मा क्या, बहुत सारे रोग हम उस पर जीत पाएंगे। थैंक यू सर।